प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। तो इस प्रकार हम इस उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष को जो जानता है सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। तो परमेश्वर जी ने आकर ये ज्ञान दिया कबीर भगवान ने, और वही ज्ञान दे दिया इस दास को। तो इस पृथ्वी पर आज तक इस रहस्य को बताने वाले परमेश्वर के अतिरिक्त इस दास के ऊपर कृपा की है कोई नहीं था। अन्य संत जो जिनको ये ज्ञान दिया उन्होंने अपनी वाणी में लिपिबद्ध कर दिया। अन्य महापुरुषों को जो परमात्मा आकर मिले थे उनको भी उन्होंने यही ज्ञान दिया था, लेकिन उन्होंने अपनी अमृतवाणी में उनको लिखवा दिया, बोल दिया, और उन वाणी को कोई समझ नहीं सका क्योंकि इसको अभी तक छुपा के रखना था। परमेश्वर कबीर देव जी ने जो अपनी उनकी महिमा में लिखा हुआ है कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, नेक आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को मिलते हैं और उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। तो उसी दृष्टिकोण से, उसी आधार से, अपनी लीलावश, अपने गुणों के आधार से वो परमात्मा आए कबीर देव जी। और यहाँ कलयुग में किन किन को मिले? आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, छुड़ानी वाले, जिला दद्दर हरियाणा, आदरणीय घीसादास साहिब जी को, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को, आदरणीय नामदेव जी को, महाराष्ट्र में जो हुए हैं पुंडरपुर में, उन महात्मा को। तो परमात्मा में के इतिहास भी, उनकी महिमा भी, उनकी वेद भी उनके गुणगान करते हुए यही बताते हैं वो परमेश्वर ऐसी लीला करता है, और ऐसी लीला केवल कबीर परमेश्वर जी ने की है। तो इससे सिद्ध है कि यही भगवान है, और उन्होंने आकर के ये ज्ञान बताया, अपने मुखारविंद से बोला, इसलिए सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो यथार्थ ज्ञान का है। अब प्रसंग चल रहा है कि हम उस सुखदाई परमात्मा को भूल गए। वो परमात्मा है, परमात्मा उसे कहते हैं जो सुख देता है, दुख नहीं देता। और श्री मद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में ये तीन पुरुष बताए हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुषत्व अन्य। वो परम अक्षर पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म कहो चाहे पुरुष कहो, सर ब्रह्म कहो चाहे सर पुरुष कहो, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। इसको सिंपल में ब्रह्म बोल देते थे, क्योंकि जैसे किसी एक विभाग का, जैसे किसी एक महकमे में, जैसे डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिप्टी कमिश्नर होता है, उसका एक ऑफिस होता है, उस ऑफिस में जितने भी, उसके कार्यालय में जितने भी कर्मचारी अधिकारी कार्यरत होते हैं, वो एक दूसरे से संबोधन करते हैं कि ये काम, ये कार्य साहब ने बोला है। वो ये नहीं कहते बार बार कि डीसी साहब ने बोला है। उनके लिए अंडरस्टूड होता उनका साहब डिप्टी कमिश्नर या डीसी है। इसी प्रकार कोई एसपी ऑफिस में काम करते हैं तो वो को काम, एक कार्य एक दूसरे को बताते हैं कि ये ऐसा करो, साहब ने बोला है। उनके लिए अंडरस्टूड है एसपी साहब, और उनके लिए अंडरस्टूड है डीसी साहब। तो इसी प्रकार यहां जो 21 ब्रह्मांड में ब्रह्म जो बोलते थे, ब्रह्म ये यहाँ का भगवान है, स्वामी है।
इसलिए ब्रह्म मीन प्रभु हुआ। इनके लिए यही सुप्रीम बॉस था, इनका यू हिसाब था। अब परमेश्वर ने आके इसको बताया कि ये सरपुरुष है, ये तो नासवान प्रभु है। ब्रह्म कहो चाहे प्रभु कहो, स्वामी कहो, मालिक कहो। और फिर बताया कि अक्षर पुरुष है जिसको परब्रह्म बोलते हैं, वो 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है, नील पद्म शंख। और फिर एक परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर पुरुष है, जो असंग ब्रह्मांड का स्वामी है, कुल का मालिक है, सबका स्वामी है। इन सब के ऊपर ओवरऑल कंट्रोलर है ब्रह्म, और परब्रह्म पर भी, क्षरपुरुष और अक्षर पुरुष पर भी वो परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष स्वामी है, सबका कंट्रोलर है, वो कुल का मालिक है, वो सबका रचनहार है, सबका वो जड़ रूपी परमात्मा, मूल रूपी भगवान, जिससे सबका धारण पोषण होता है, सबका पालन पोषण वही करता है, वो परमात्मा है। तो इस कारण से यहां ब्रह्म को ब्रह्म बोलने लगे, जैसे डीसी वाले, डीसी ऑफिस को वाले उसको साहब बोलते थे, बस अंडरस्टूड है उनका साहब। लेकिन ये सरपुरुष है, ये नासवान साहब है। और इससे जैसे डीसी से ऊपर कमिश्नर है, कमिश्नर से ऊपर कमिश्नर इन चीफ, उससे ऊपर मंत्री है, मंत्रियों से ऊपर मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री से ऊपर प्रधानमंत्री या अन्य कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, वो भी साहब कहलाते हैं। तो इस प्रकार ब्रह्म जो प्रसिद्ध था, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी होने से केवल ब्रह्म कहकर छोड़ देते थे, और उन ऋषि महर्षि और आध्यात्मिक गुरुओं को आगे की जानकारी नहीं थी, इसलिए ब्रह्म को ये सुप्रीम पावर मानते रहे, यही मार खा गए। तो दयालु परमात्मा है वो कौन? वो परम अक्षर ब्रह्म। हम उस दयालु परमात्मा को छोड़कर इस काल के लोक में आ गए। श्रीमद् भगवत गीता, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में जिस तत्वदर्शी संत की जानकारी दी है, उसको जानने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में प्राणी कभी नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, अर्थात जिससे संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, भावार्थ है कि जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, बनाया है, और उसी की पूजा करनी चाहिए, अन्य किसी की नहीं। ये गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है। जो गीता ज्ञानदाता से अन्य सुप्रीम पावर पूर्ण परमात्मा है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में इन 3 पुरुषों की जानकारी है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। उत्तम पुरुष तो अन्य है, परमात्मा इति उदाहरते। सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये दोनों नासवान है, इनके प्राणी भी, इनके जितने इनके अंतर्गत इनके ब्रह्मांडों में सभी वो भी नासवान है। आत्मा किसी की नहीं मरती। फिर 17वें श्लोक में 15वें अध्याय गीता जी में कहा है कि उत्तम पुरुषत्व ने श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से कोई और है, अन्य है, और वही वास्तव में परमात्मा कहलाता है। वही परमात्मा इति उदाहरते, उसको परमात्मा कहा जाता है। वास्तव में वो परमात्मा है। परमात्मा की परिभाषा क्या है? परमात्मा श्रेष्ठ आत्मा। अपनात्मा यहाँ के मालिक को परमात्मा कैसे कहें? इस ब्रह्मांड के अंदर जो जुल्म हो रहा है जीव के साथ, कोई कुत्ता बना है, कोई गधा बना है, कोई किसी योनि में कष्ट पा रहा है, मनुष्य है कोई सुखी नहीं, मनुष्य जीवन में कोई सुखी नहीं, किसी का हाथ कट गया, किसी कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई लुल्ला है। पहले तो ये मन एजेंट छोड़ दिया इसने, इस आत्मा के ऊपर एक मिसगाइडर छोड़ दिया, इसका गाइड बना दिया, लेकिन ये करता है मिसगाइड इसको अपने स्वार्थवश और जीव को यहाँ फंसाए रखने के लिए और परेशान करने के लिए। इसने मन के को अपना एजेंट छोड़ रखा, आत्मा के साथ जोड़ दिया। गधे और गाय को एक ही रस्से से बांध दिया टाइट,
अब दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर होता है, गाय और गधे के। आत्मा गाय है, मन गधा है। इसकी सारी उल्टी नेचर है, आत्मा की नेचर इसके विपरीत है। वो सीधा साधा अपने अच्छे काम करना चाहता है, परमात्मा भक्ति चाहता है। तो पहले तो ये मन सारी बकवाद करवाता है। देखो भोजन कितना सुंदर आहार है, खाना बनाओ, रोटी बनाओ, हलवा बना लो, पूरी बना ले, कचौड़ी बना ले, सब्जी, दही, बड़े, किशमिश, काजू, सेब, संतरे, कितने सुंदर आहार है। लेकिन इसने कर्म बिगड़वाने से मतलब है बीड़ी बीड़ी पीपा होगा। जब बस सीख लेंगे एक दूसरे ने, कितना आग लगी सारे का। बताया बीड़ी पीने की चीज है, हुक्का पीने की वस्तु है। और ये मांस खाते हैं एक जीव को मार के, अंडे फोड़ के खाते हैं। अंडे का अंदर से निकला हुआ वो पदार्थ, उसको देख के भी उल्टी गिर जाए, ऐसा गंध है उसमें। और उसको मुंह का लाकर फोड़ के पी जाते हैं। और तेरा गजब भाई। तो ये मन सारे कुक्रम करवाता है, सुक्रम नहीं करवाता। और फिर जैसे कोई चोरी करता है, कोई डाके मारता है, कोई हत्याएं कर देता स्वार्थवश पैसे के लालच में, और फिर उसको भोगने पड़ते हैं। अब ये काल क्या कहता है कि मैंने तो एक न्यायाधीश बैठा रखे है और उसको आदेश दे दिया है कि जो जैसे कर्म करे वैसे फल दे दे। अब ये कर्म तो आप गलत करवा देता है और फिर सजा का पात्र प्राणी खुद होता है। तो जिस कारण से यहां कितना कष्ट हमारे ऊपर आया हुआ है। अभी बताया आपके किसी की बेटी मर गई, किसी का बेटे की मृत्यु होगी, कोई स्वयं किसी बीमारी से ग्रस्त है, कोई किसी टेंशन से, या क्या बुरा हाल है प्राणी का। एक्सीडेंट के दुर्घटना के अंदर पूरा परिवार का परिवार नष्ट हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। किसी को कैंसर है, कोई किसी रोग से ग्रस्त है, कोई किसी टेंशन से ग्रस्त है। इस स्थिति को देखकर क्या यहाँ के भगवान को, क्या यहाँ के मालिक को भगवान कह सकते हैं? क्या ये परमात्मा कहने योग्य है? कभी नहीं। ये परमात्मा नहीं है। परमात्मा का अर्थ है जो दुख ना दे, सुख ही सुख दे। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 प्रभुओं की पहचान बताई। 3 पुरुष, सरपुरुष, रक्षर पुरुष तो ये नासवान है, इनके अंतर्गत जितने प्राणी वो भी नासवान है, ये भी दुखी है। जन्म मृत्यु जहां वहां दुख ही दुख है। फिर 17वें श्लोक में कहा 15वें के में कि उत्तम पुरुषत्व अन्य, वो दयालु भगवान, वो श्रेष्ठ प्रभु, उत्तम पुरुष, उत्तम माने अच्छा, अच्छा भगवान। तो इसे सिद्ध है कि ऊपर वाले अच्छे नहीं है, इसलिए इसको पुरुषोत्तम कहा, उत्तम पुरुष कहा। और फिर कहा कि इसको परमात्मा कहा जाता है, इसको परमात्मा कहा जाता है। उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरता है, ये परमात्मा कहलाता है। यह लोक तरह आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। ये तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। ये है वास्तव में अविनाशी परमात्मा परमेश्वर। अब 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में अक्षर पुरुष लिखा है। अक्षर पुरुष, अक्षर का अर्थ सर माने नासवान, सर पुरुष तो ये ब्रह्म है, किस ब्रह्मांड का स्वामी, जिसे ज्योति निर्दन काल भी कहते हैं। और अक्षर पुरुष का अर्थ होता है अविनाशी प्रभु। अक्षर का अर्थ अविनाशी होता है, लेकिन ये फिर नासवान भी कहे हैं। इनके और इनके अंतर्गत जितने प्राणी सबका सब नासवान है। अब जैसे, और फिर कहा 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में गीता जी में कि उत्तम पुरुषत्व ने परमात्मा इति उदाहरत, यह लोक त्रयमावि से विभर्ती अवैश्वर। अवय माने अविनाशी, जिसका नाश ना हो। वास्तव में वो तीसरे नंबर का जो परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर पुरुष है, वो है अविनाशी।
अक्षर पुरुष भी अविनाशी कहा, लेकिन यहां डिफाइन किया है गीता ज्ञानदाता ने, क्योंकि ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है जो इस ब्रह्म को दिया था परमात्मा ने वेदों में। वेदों वाला ज्ञान इस काल ने ब्रह्म ने स्वयं बोलना पड़ा उस माल्य के आदेश से। तो इसमें कहा कि वो है अवय ईश्वर है, अवय माने अविनाशी। अब अक्षर का भी अर्थ अविनाशी होता है, लेकिन ये कैसे अविनाशी अक्षर पुरुष कह दिया, इसका यहां थोड़ा सा विस्तार से विवरण देना पड़ेगा। जैसे सरपुरुष यानी ब्रह्म, सरब्रह्म, इसकी आयु कितनी है? अब एक ब्रह्मा जी की आयु सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। 4 युगों की एक चतुर्युगी होती है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इसका कुल योग सभी वर्षों का 43,20,000 वर्ष होता है। इसको एक चतुर्युगी कहते हैं, चतुर्युग कहते हैं। ऐसे ऐसे 1,000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन इतनी ही रात्रि होती है, और ऐसे बने हुए 30 दिन रात का 1 महीना और 12 महीने का 1 वर्ष। ओहो, और 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु, ऐसे 100 वर्ष की। अब ब्रह्मा जी से 7 गुना विष्णु जी की यानी 700 वर्ष ऐसे बने हुए, और विष्णु जी से 7 गुना शिव जी की आयु अधिक 4900 वर्ष की, 4900 वर्ष ऐसे बने हुए। और फिर उसके बाद इन तीनों की मृत्यु होती है, और जैसे ब्रह्मा जी की मृत्यु से पहले ही ये सरपुरुष यानी काल अपनी पत्नी दुर्गा के संयोग से एक पुत्र उत्पन्न कर लेता है, उसी समय उसको कोमा में रखता है। वर्तमान ब्रह्मा की मृत्यु होते ही उसको ऐसे ही रख देगा कमल के फूल पर, फिर उसके नए सिरे से जीवन शुरू होगा। तो ऐसे जब 70,000 बार ये शिव मर जाएंगे, जिसकी आयु ब्रह्मा जी से 49 गुना ज्यादा, यानी 7 गुना तो विष्णु जी की होगी, ब्रह्मा से ज्यादा, विष्णु जी से ज्यादा होगी शिव जी की 7 गुना, यानी 49 गुना ब्रह्मा से ज्यादा आयु है शिव जी की, तमोगुण शिव की, काल के पुत्र, ये तीनों ब्रह्म के पुत्र। तो 70,000 बार जब शिव जी की मृत्यु हो लेगी, तब एक ब्रह्मांड का विनाश होगा, और ब्रह्मलोक में युग काल रहता है, ब्रह्म रहता है, इसकी भी मृत्यु होगी और दुर्गा की भी मृत्यु होगी। वो युग होगा। एक ब्रह्मांड का जो विनाश होता है, 70,000 बार त्रिलोकीय शिव मर जाते हैं, तो ये एक युग होगा किसका? अक्षर पुरुष का। पुण्यात्माओं, ऐसे ढंग से आपको समझा देगा ये दास इस ज्ञान को, उंगलियों पर आ जाएगा आपके ये सारा। तो ये एक युग होगा अक्षर पुरुष का। ऐसे 1,000 युग की अक्षर पुरुष का दिन और इतनी ही रात्रि, ऐसे बने हुए 1,000 युग का दिन, इतनी ही रात्रि, फिर 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का 1 वर्ष, और 100 वर्ष की आयु है इस अक्षर पुरुष की। अब देखो पुण्यात्मा, इतनी लंबी उम्र है इसकी, इसलिए इसको भी अक्षर पुरुष कह दिया। बताओ, और फिर भी इसकी मृत्यु। अब परमात्मा कबीर देव जी अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहते हैं, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। परमेश्वर कबीर देव जी सच्चिदानंद घन ब्रह्म जी स्वयं ही तत्वदर्शी संत की भूमिका करने आते हैं, तब अपनी अमृतवाणी में या उनसे जिनको वो मिलते हैं संतों को, वो संत अपनी अमृतवाणी में अच्छी आत्मा जो होती है
वो क्या बताते हैं कि इतनी लंबी उम्र भी हो जाएगी तो भी अंत में मृत्यु होगी। क्यों होगी? क्योंकि सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। सतगुरु नहीं मिले, तत्वदर्शी संत नहीं मिले, सतगुरु नहीं मिले, जिस कारण से इतनी लंबी उम्र वाला व्यक्ति भी होगा कोई, उसकी भी मृत्यु होगी। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में यही कहा है कि तत्वदर्शी संत वो होगा जो उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा। और वो परमेश्वर कबीर देव जी ने स्वयं आकर बताया, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात्र संसार। फिर ये कहा कि उसके पश्चात उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है वो वही पूजा के योग्य है, उसकी पूजा करो, नथिंग एल्स। गीता ज्ञानदाता कहते हैं। तो यहां पुण्यात्माओं ये स्पष्ट हो गया कि इसको अक्षर पुरुष इसलिए कहा है कि इसकी उम्र लंबी घनी है। जैसे एक तो सफेद मिट्टी चीनी होती है, जिसको चीनी का बोलते हैं, कप, वो तो अंडरस्टूड है, हाथ से छूट गया और पक्के फर्श पर गिर गया, गिरते टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ये सतिथि तो समझो सरपुरुष की, ब्रह्म की, और इसके अंतर्गत जितने प्राणी हैं इनकी इतनी उम्र है। हालांकि हमारे दृष्टिकोण से ये बहुत लंबी उम्र है इनकी। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग का, एक चतुर्युग में हमारे वर्ष यहाँ के 43,20,000, और फिर 100 वर्ष की उम्र उसकी, वो तरह जो। और फिर भी इनकी उस पूर्ण परमात्मा और अन्य उस तुलना से क्या बताते हैं, ये तो ऐसी उम्र है ब्रह्म तक की, इसकी सतिथि इनकी बॉडी की समझो ये चीनी का बना हुआ प्लेट होया करें, प्लेट है, कटोरी हो, कप है। और अक्सर पुरुष समझो स्टील की बॉडी है इसकी, ये समझ लो, चाय पीने का कप समझ लो। अब वो गिर जा तो टूटे नहीं, जल्दी सी वो खराब हो रही क्योंकि स्टील है। लेकिन स्टील को भी जंग लगेगा, इस्पात को भी जंग लगेगा, उसका समय बहुत लंबा होता है। इसलिए इसको अविनाशी इसको भी कह दिया, लेकिन ये वास्तव में अविनाशी नहीं है, इसका विनाश होगा। और अक्सर पुरुष तो उत्तम पुरुषत्व अन्य है। अब तीसरी धातु सोना होती है, स्वर्ण, गोल्ड। अब उसको ना जर लगे ना कुछ हो, कितने वर्ष रखे रखो। तो ऐसे इन भगवानों की सतिथि से परिचित होने के लिए अब इसको अक्षर पुरुष कहा है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है जो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। इसको अक्षर माने अविनाशी भगवान कह दिया, लेकिन फिर बताया कि इनकी मृत्यु है, इनकी भी, इनके अंतर्गत जितने प्राणी सबके स्थूल शरीर नाशवान है, जीवात्मा मरती नहीं। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुषत्व ने परमात्मा इति उदाहरते ये लोग तरम अविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है। वो है वास्तव में अविनाशी परमात्मा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि ब्रह्म ने, यानी इस परब्रह्म को यहां ब्रह्म ने कहा है, उस परब्रह्म के, यहां ब्रह्मा का नहीं, इन्होंने उसका अर्थ ब्रह्मा का रखा, गलत किया है। और उसमें चतुर्युग भी नहीं है, अनुवादकर्ताओं ने चतुर्युग लिख दिया, उसमें ओनली युग लिखा है। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 17 को दिखाते हैं आप। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 8 और श्लोक नंबर 17, इसमें संस्कार देखो। सहस्र युग पर्यंत, इसमें सहस्र चतुर्युग नहीं लिखा, सहस्र युग पर्यंतम, अह मान दिन, यत मान जो
ब्रह्मण्य माने अक्षर पुरुष। यहाँ ब्रह्मण्य का अर्थ इस अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म की तरफ संकेत, क्योंकि यहाँ आयु से संबंधित है, इसकी आयु है, इसलिए इसको परम अक्षर ब्रह्म यहाँ नहीं कहा जा सकता। वैसे ब्रह्मण्य का अर्थ बड़ा भगवान, ब्रह्मण्य माने ब्रह्म से जो बड़ा है, ये परब्रह्म भी इससे बड़ा है, और परम अक्षर ब्रह्म वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म वो भी इससे बड़ा है। तो सहस्र योग पर्यंतम अह यत ब्रह्मण्य विदु, रात्रि सहस्र युग सहस्रांतम, इसमें चतुर्युग नहीं है। ते और विद अहोरात्र विद जना, इसका अर्थ है, इन्होंने अनुवाद गलत किया है। इन्होंने यहां लिख दिया ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युग की अवधि वाला, जबकि मूल संस्कृत में चतुर्युग नहीं है, ओनली युग है, नोट चतुर्युग। इन्होंने अनुवाद अपने ज्ञान से यहां पर घुसोड़ दिया, चतुर्युग नहीं, 1000 युग की अवधि है। अक्षर पुरुष की जानकारी है यहां पर ब्रह्म से आगे। और इतनी ही रात्रि भी 1000 चतुर्युग नहीं है, ओनली युग सहस्रांतम, सहस्र माने 1000 युग के अंत वाला, अवधि वाला, 1000 युग की अवधि वाली रात्रि है। और जो व्यक्ति तत्व से जानता है वह योगी जन अहोरात्रविद, वो इसके सही भेद को जानता है, इस दिन रात को सही बता सकता है, जो तत्वदर्शी संत होगा। अब ये स्पष्ट हो गया कि इन्होंने अनुवाद में बहुत गड़बड़ी कर रखी है अपनी अज्ञानता के कारण। यह चतुर्युग नहीं आना चाहिए। अब प्रश्न चल रहा है कि हम दयालु परमात्मा ने छोड़ के इस काल के लोक में आगे, यो दयालु नहीं है। ये तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 21 में अर्जुन कह रहा है कि हे भगवान, आप तो इन ऋषियों को भी खा रहे हो, आप देवताओं को भी खा रहे हो। और ये ऋषियों के समुदाय झुंड के झुंड हाथ जोड़े खड़े हैं आपके आगे, आपकी स्तुति कर रहे हैं स्तोत्रों के माध्यम से, वेदों के स्तोत्रों से, और अब मंगल कामना करते हैं, बख्श दो बख्श दो। आप तो इनको भी खा रहे हो। अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके कह रहा है कि मैं काल हूं अर्जुन, और सबको खाने के लिए आया हूं। और अर्जुन कहता है भगवान, कुछ तो आपकी जाड़ा में लटक रहे हो और कुछ को आप खा रहे हो, वो सब तो आपके मुंह में समा रहे हैं। ये खुद का मैं काल हूं। अर्जुन का तुम तो उनको भी खा रहे हो जो आपकी स्तुति कर रहे हैं। पुण्यात्माओं, जब तक हम इस काल के इंद्रजाल को नहीं समझाएंगे हम भक्ति नहीं कर सकते। हम यही इस काल के ही इस भूल भुलैया में, इसके ये इस चकाचौंध में यही भूले रहेंगे और जीवन व्यर्थ कर जाएंगे। परमात्मा के ज्ञान को समझकर फिर परमेश्वर कबीर देव जी की शरण में रहते हुए, मर्यादा में रहते हुए आप अपनी सच्ची भक्ति करते रहना। आपको यहाँ के सुख भी सबसे ज्यादा मिलेंगे, लेकिन वो उतने ही देगा भगवान जितने आपको आवश्यक होंगे। तो ऐसे आप इसका करके देखना भक्ति भगवान सतपुरुष की। तो कहने का भाव ये है कि वो दयालु भगवान है और ये काल भगवान है जहां हम रह रहे हैं। और ये खुद भी कहता मैं सबको खाने के लिए आया हूं, मैं काल हूं, मैं परवर्त हुआ हूं। तो यहां कोई भी ऐसी व्यवस्था हमें नहीं लगती जिसके हम परमात्मा को दयालु कह सके, यहाँ के मालिक को। हम जिस आधार से ये कह सके ये भगवान दयालु है, और कोई दयालुता भी करता है तो वो परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म ही यहाँ आता है, हमें विधि बताते हैं और उनके अनुसार हम यहाँ क्रिया करते हैं। तो इस काल का जो नियम है वो भी स्थिर हो जाता है। काल का नियम है कि जिसकी जितनी आयु निर्धारित है उसकी मृत्यु उस समय निश्चित होगी, और जिसको कोई आपत्ति आनी है उसके प्रारब्ध में संस्कार में है तो वो भी उसने भोगनी ही पड़ेगी। और पूर्ण परमात्मा सतपुरुष कबीर देव जी की शरण में इस दास के माध्यम से यथार्थ मंत्र का जाप करते हुए मर्यादा में रहोगे, आप जी के ऊपर कोई आपत्ति आपके प्रारब्ध वाली नहीं आएगी।
और आपकी मृत्यु होनी हो आपके संस्कार में, वह मृत्यु भी नहीं होगी। तो ये है दयालु परमात्मा पूर्ण ब्रह्म। इस काल के आपत्ति वाले जो इसके हथियार हैं, जो इसके नियम हैं, उनको भी स्टेबल कर देगा, स्थिर कर देगा, जाम कर देगा। अब यहां कुछ एक भक्त कहते हैं कि भगवान को दयालु कहते हैं, यहां बुरा हाल हाहाकार में चली है। दयालु कैसा हुआ? जिस लोक में ये कष्ट नहीं है वो परमात्मा वहां का मालिक है, और वहां जाने के बाद आपको कोई कष्ट नहीं होगा। जरा मरण मोक्षाय मम आश्रित यतंती, ये ब्रह्म तत्विदु अखिल अध्यात्म कृष्णम, सभी कर्मों को, सभी कर्मों को और सभी अध्यात्म को जो जानता है और तत्ब्रह्म को जो जान चुका है, वो जरा मरण मोक्षाय तंती, वे जरा और मरण से छुटकारे के लिए ही प्रयत्न करते हैं। मेरे इस ज्ञान को आश्रय करके कि तत्वदर्शी संत की खोज करो। तत्वदर्शी संत फिर बताएगा ये ज्ञान जो दास आपको बता रहा है, उस परमात्मा को, तत्ब्रह्म को, परम अक्षर ब्रह्म की महिमा को जान करके फिर तो केवल जरा और मरण से छुटकारे का प्रयत्न ही करेंगे। अब यहां जरा माने बुढ़ापा। आज जो युवा हैं और जो आज वृद्ध हैं, अब उन युवाओं को ये ध्यान नहीं कि ये जो आज वृद्ध हैं ये भी कभी युवा थे, और आज इनसे उठकर बैठा नहीं जाता। कभी कोई पीड़ा, कभी कोई आंखों में कष्ट, कभी दांतों में दुख, कभी सिर में दर्द, कभी पिंडी भड़के, कभी कमर दर्द, कभी बाई होगी, कभी कफ हो गया, कभी पित्त बढ़ गई, सौ समस्याएं होती हैं। तो यहां परमात्मा बताते हैं कि सबसे बड़ा कहर इस प्राणी पर वृद्ध अवस्था होता है, और दूसरा कहर मृत्यु। और दोनों ही किसी को गंवारा नहीं, कोई नहीं चाहता दोनों को, और दोनों कंपलसरी। मृत्यु तो कंपलसरी है ही, बुढ़ापा ना आवे पहले मर जा तो और घना दुख, छोटे छोटे बालक रह जा, तो यहां कहर ही कहर है। तो यहां उस सतलोक में जाने के बाद ना बुढ़ापा है ना मृत्यु है, दोनों कहर टल गए। ना ही कोई कष्ट है ना कोई काम है। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता मैं काम करूं, यदि बिना किए काम उसको कुछ मिल जावे तो क्या जरूरत है उसने हाथ पैर मारने की। अब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, इसलिए पढ़ाते हैं, और बच्चे भी इसी उद्देश्य से पढ़ते हैं, पढ़ करके हम अफसर लग जाएंगे या अधिकारी कर्मचारी लग जाएंगे, हमने ये कठिन काम ना करना पड़े। सभी ये चाहते हैं, पानी भी ना पीना पड़े, पहने वाले नौकर हों। तो कहने का भाव ये है कि ये व्यवस्था नकली है और असली व्यवस्था सतलोक में है। कोई काम नहीं, किसी चीज का अभाव नहीं, सदा बाहर वहां पेड़ वृक्ष, काजू किस्म, सेब संतरे फल, सदा बाहर वहां पर बाग बने हुए हैं। वहां का जल और दूध कभी समाप्त नहीं होता, खराब नहीं होता। समुद्र के समुद्र भरे हैं, जैसे गंगा का जल जो है सतलोक से आया हुआ है। ये एक एग्जाम्पल है कि ये कभी खराब नहीं होता, आप कितने वर्ष रख लो। और हम इस परमात्मा की वाणी, कबीर वाणी, और जिस कबीर साहब ने जो वाणी गरीबदास साहिब जी को दिया, वो ज्ञान, उस अमर वाणी का हम पाठ करते हैं। और वहाँ यहाँ सिंपल जल रखते हैं, साधारण यहाँ का हम जो डेली पीते हैं उस जल को रख देते हैं। परमात्मा की इस वाणी के मंत्र चलते हैं, सत्संग के वचन होते हैं, उसके ऊपर सब मंत्रित होता है वो। उस जल को आप रख दीजिए, एक तरफ रख दीजिए गंगा का जल, एक तरफ ये अमृत जल रखती है। उस परमात्मा की वाणी से सिंपल जल भी वैसा ही बन जाता है। हमारे पास अब भी एक माई ने लाकर दिया, जब हम घर घर पाठ किया करते थे जा करके, इतनी बड़ी बोतल है 2 लीटर की हमारे पास रखी है अभी। सन 1997 में उसका पाठ किया था, 1997, 14 वर्ष हो गए, और आज तक वो ज्यों का त्यों है।
तो सतलोक में उस परमात्मा की सतिथि है, उपस्थिति है, जिसकी यहां भी वाणी से इसे गंदे लोक में भी अमृत बन जाता है, सिंपल जल। वही ये जल अमृत गंगा वाला जल वहां से आया हुआ है। तो प्रसंग चल रहा है कि हम ये दयालु परमात्मा नहीं है, दयालु परमात्मा सतलोक वाला है। वहां जाने के बाद आपको कोई कष्ट नहीं होगा। शंखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। आत्म परमात्मा आकर कहते हैं, ए मन तू यहाँ क्यों उलझ रहा है काल के लोक में। मन के माध्यम से आत्मा को सचेत करते हैं प्रभु के सुख सागर में चल। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन परम धाम जहां जाने के बाद फिर कभी लौटकर वापस संसार में नहीं आते, यानी वहां स्थायी सुख है, परम शांति है, स्थायी सुख है, वहां दुख नहीं है। अपने विषय में कहता है कि तूने मेरी शरण में रहना है तो युद्ध भी करना पड़ेगा। गीता ज्ञानदाता कहता है 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में, अर्थात यहां शांति नाम की चीज नहीं, युद्ध भी करना ही पड़ेगा, लठ बजाना पड़ेगा। मेरी शरण में रहेगा तो उसकी शरण में जाना है तो तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, वो जो साधना बताओ वैसे कर ले, फिर उसकी शरण में चला जाएगा। उसकी शरण में जाने के बाद फिर तू कभी लौटकर संसार में नहीं आएगा और सनातन परम धाम को और परम शांति को प्राप्त होगा, सुख सागर को प्राप्त होगा। वो सुख सागर कैसा है कि शंखों लहर मेहर की उपज कहर नहीं जा कोई। सतलोक में कोई कष्ट नहीं, कोई टेंशन नहीं। जैसे कभी कभी एकांत स्थान पर बैठे हों, अकेले हों और एकदम एक हिलोर उठती है अंदर से, दास के साथ तो बहुत बार होता है ऐसा। उसमें ऐसा लगता है कोई भी चाहे हमें कोई कितना ही कष्ट दे रहा हो, कितना ही हमारे साथ अत्याचार कर रखा हो, उसके प्रति भी दुर्भावना नहीं रहती। एक ऐसी हिलोर उठती है, ऐसी लहर उठती है अंदर से, वह थोड़ी सी देर रहती है। उसके बाद फिर 100 कोशिश करते हैं कि उसी व्यक्ति की प्रति फिर कभी मन में दुख ना हो। उसने हमें बहुत सता रखा है, बहुत कष्ट दिया, दुख नहीं आता उसका, लेकिन फिर वह बात नहीं बनती। तो कहने का भाव है कि ऐसी वो मेहर की लहर थी और उसके जाते ही यहाँ सारे कहर की लहर शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं, वैसा नहीं, उसको ऐसे कर दूंगा, उसको ऐसे कर दूंगा, उसने ऐसे कैसे बोल दिया, फलाना ये हो गया, ये कहर की लहर शुरू हो जाती है। तो सतलोक के बारे जानकारी देते हुए परमेश्वर ने कहा कि शंखों लहर मेहर की उपजे, वहां कहर नहीं जा कोई, वहां कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं। दास गरीब अचल अविनाशी, अचल जो सदा स्थिर, कभी नष्ट ना हो, चले नहीं, नाश ना हो, अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। वो सुख का सागर है। सागर माने समुद्र। समुद्र में जल ही जल, जल ही जल। 100-200 किलोमीटर आदमी चला जा किसी जहाज नौका में बैठ के, तो फिर देखो वहां कुछ भी चीज दिखाई नहीं देती, केवल जल ही जल, जल ही जल। तो ऐसे ही सतलोक में केवल सुख ही सुख, सुख ही सुख, सुख ही सुख, कुछ भी नहीं। उसको सुख सागर कहते हैं। और वहां दयालु भगवान रहता है और ये काल का लोक है। अब एक बार परमेश्वर ने धर्मदास जी उस पुण्य आत्मा को, जैसा वो परमात्मा लीला करते हैं, वेद भी जिसकी गवाही देते हैं, वो ऐसी लीला करता है। धर्मदास जी को आकर मिले थे और भी अन्य महापुरुषों को मिले हैं। परमात्मा ने परिभाषा बताई थी इस सर्वपुरुष की, इस काल की। अब धर्मदास जी कह रहा था कि भगवान आप इसको काल कह रहे हो, देखो यहां भगवान ने कितनी सुविधा कर रखी है।
कि कैसे अच्छे बाग लगे हैं जिसमें फलदार वृक्ष हैं, कितना अच्छा जमीन पृथ्वी दी है, कैसी हवा बह रही है, कभी वर्षा हो रही है, कितना अच्छा अन्न उपजता है, और कैसी सुविधाएं दे रखी हैं, दरिया बह रही है, नीचे जमीन में जल है। ये कितना अच्छा लग रहा है, कितना दयालु है परमात्मा। अब परमेश्वर ने बताया कि पुण्यात्माओं, तुम जीव हो और जीव की सोच सतर जीव वाला ही होता है। अब परमेश्वर ने आके बताया कि तुम जिसको भगवान कहते हो ये भगवान नहीं है। मूला माया मग में बैठी अंसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन में ही करता बाई। एक न करता दो ना करता नौ ठहराए बाई, दसवां भी धुंधर में मिल जा सत कबीर दुहाई। परमात्मा कहते हैं ये काल भगवान, काल भी कहता मैं भगवान हूं और कोई भगवान नहीं। पुण्यात्माओं, श्री शिव पुराण में ये काल जब ब्रह्मा विष्णु दोनों का झगड़ा हो जाता है, शिव रूप धारण करके उनके बीच में एक पहले तो लिंग खड़ा कर देता है, सतम लंबा तेजो में सतम, फिर स्वयं आता है और कहता है कि तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, तुम भगवान नहीं हो, मैं भगवान हूं, मेरे अतिरिक्त कोई भगवान नहीं है। अब पुराणों में तो वो अपने पुत्रों को, अपने जीवों को अंतर्गत कुछ भी कहता रहे, वो पुराण अलग सेपरेट शास्त्र है। तो उसने कहा कि मैं भगवान हूं। अब यहाँ ये कह रहा है गीता जी में, क्यों गीता जी का ज्ञान वेदों वाला, वेद का ज्ञान दिया था परमेश्वर ने, कबीर देव जी ने ब्रह्म के अंतःकरण में फीड कर रखा है, उसने जोका तू बोलना पड़ गया। तो परमात्मा कहते हैं ये ज्योत स्वरूपी, ये ब्रह्म भी कहता मैं भगवान हूं, ये भगवान नहीं है। भगवान की परिभाषा आज बताई जा रही है, आपको सुनिएगा। अब जैसे परमात्मा ने बताया कि धर्मदास तुम इसको भगवान समझते हो, जो ऐसी सुविधा दे रखी, ये तो काल है, ये तो कसाई है। जैसे कसाई बकरे पालता है, उन बकरों में बकरी नर और मादा दोनों छोड़ देता है, और जिसकी अच्छी सेल है प्रतिदिन की 5-4 बकरों की, तो वो क्या करता है, एक बहुत बड़ा चरागाह ले लेता है, बहुत बड़ा क्षेत्र 10, 20, 50 एकड़ जमीन खरीद लेता है, और उसमें घास फूस जंगल ये वृक्ष होते हैं, और उसके चारों तरफ वो एक बाड़ बना देता है, रोक लेता है उनको, उसमें छोड़ देता खुले। उसी में एक छोटा सा तालाब बना देता है, उसी क्षेत्र में एक गर्मी सर्दी से बचने के लिए कुछ एक झोंपड़ी नुमा लंबा शेड डाल देता है। अब वो नर और मादा बकरे और बकरी रजोगुण युक्त होकर के संतानों उत्पत्ति करते हैं, फिर उनमें मोह ममता भी होती है। सभी प्राणियों के अंदर ये तीनों गुणों का प्रभाव होता ही होता है। अब वो बच्चे पैदा करते हैं, सारी सुविधाएं, जल भी है, गर्मी सर्दी से बचने के लिए शेड है उनके लिए, वर्षा आती है तो भी उसके नीचे भाग कर आ जाते हैं, ज्यादा गर्मी होती है तो शेड के नीचे वो बैठ जाते हैं। अब वो भोले प्राणी उस कसाई को, जिसने इतनी सुविधा दे रखी है, उसको अपना नेक मालिक मानता है, और ये देख सोचता है कि देख कितना अच्छा हमारा मालिक है, हमारी कितनी केयर टेक करता है, कितनी देखभाल रखता है, जल का तालाब है, पेड़ पौधे खूब हैं जहां वो घास फूस अड़ंगा खाते हैं, और शेड बना रखा है। और जब वो कसाई आता है उन बकरों में, वो तो आके देखता है बाजू पकड़ के, ये कितना मांस हो गया, इसमें कितने किलो का मांस हो गया, कितने का बिकेगा, और वो न सोचे है हमारा दयालु मालिक आ गया, और वो बकरे उसको प्यार देते हैं, ऐसे चाटते हैं और ऐसे अपने आगे के पैर उठा के और उनको प्यार देना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं। बहुत अच्छा आदमी है यो, इतनी सुविधा दे रखी है। और वो आता है नो देखने
यो कै किलो का हो गया, कितने का बिकेगा। और फिर वैसे तो वो दिखता है बड़ा दयालु, कितनी सुविधा दे रखी है, और जब उसका आ जाता है डिमांड 5-4 बकरों की इकट्ठी, तो वो ना देखता किसकी माँ है, किसका बेटा है, किसकी बेटी है, मोटे मोटे लाठी लेकर डंडा लेकर ऐसे निकाल ले जाता है और जाके कटवा के अपना उल्लू सीधा कर लेता है। कुछ खुद का खाता है और बाकियों को बेच देता है। जब वो बकरे या बकरी वो ले जाता है निकाल के, उनसे संबंधित जो बकरे हैं वो बहुत कुछ देर तो नो रो रो कर भागते हैं, नो देखते हैं कहाँ गए कैसे गए, रोते रहते हैं, वो लेके चला जाता है। अब परमात्मा ने काल की परिभाषा बताई कि यो काल है और तुम इसको दयालु मानते हो। दुर्घटना में देखो किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, खुद मर गए, पूरा परिवार का परिवार नाश हो जाता है। एक समय एक दुर्घटना में 4 व्यक्ति मर गए एक ही घर के। अब कहां गई वो दयालुता, कहां गई ये सुविधा, चाट ले सुविधा ने, इन पेड़ पौधे ने। अब परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं कि तुम वहां चलो सतलोक में, और वहां जाने के बाद ऐसी ही सृष्टि है। ये गुमराह करने वाला पंथ, ये राधा स्वामी धन धन सतगुरु, ये सच्चा सौदा सरसा जगमाल वाली, यो गंगुआ वाला, और ये ठाकुर जी महाराज, यो जय गुरुदेव, ये सारे भ्रमित हैं। ये काल का चलाया हुआ पंथ है। और ये कहते हैं सतलोक में तो प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, वहां भगवान नहीं है। वहां तो आत्मा ऐसे मिल जाती है परमात्मा में जैसे बूंद समुद्र में। बता इनकी अकल है। हम खोद रहे भगवान को, सारे प्रमाण बताने लग रहे परमात्मा साकार है, उसका सुंदर शरीर है, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे ऐसा उनका नूर है। अरे ये कि वहां कुछ भी नहीं है। तो जहां भगवान नहीं है तो हम के टिंडे लेंगे वहां जाके, हम क्या करेंगे, गड्ढेंगे वहां पर, इसे अनाथ यहाँ पर, इसे अनाथ वहां पर। कोई भी कंट्रोलर नहीं हमारा। तो जिसके लिए हम तड़फ रहे हैं, जिसके दर्शनार्थ हम भगवान के दर्शन हो जाए, तो पुण्यात्मा ये वहां निराकार बताएं तो कौन जा भाई वहां पर। सपने में बिना सोचा कोई जाने की बात करी, मारे मेडिटेशन वाले सुबह शाम 2.5 घंटे। बता जहां भगवान नहीं और डूब का मरने वाली बात है तो क्यों बैठे हो 2.5 घंटे में भी, क्यों समय वेस्ट कर रहे हो अपना। ऐसी गंदी जगह जाना चाहते हो जहां आदमी जानते डूबे मरे। अब समुद्र में कोई कहे चलो तुम समुद्र में डूब कर मरो, मिल जाओ उस बूंद में, चलियो, कोई सा बकवाद करने लग रहे। कोई ज्ञान नहीं, कोई सोच नहीं, अपनी अकल प्रयोग नहीं करते। तो वहां ऐसी ही सृष्टि है, लेकिन इस मटेरियल का अंतर है। ये तो मिट्टी का बना हुआ है और 5 तत्वों में लीन हो जाएगा। जब ये अंत होगा, इसको फूक दिया जाओ चाहे गाड़ दिया जाओ, एक दिन ये खत्म हो 5 तत्वों में लीन हो जाएगा। अब ये 5 तत्वों से बना हुआ है। इसमें कौन कौन से तत्व हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और कोई सा दिखा है इसमें? कितना सुंदर स्वरूप बन गया। ऐसे ही वहां एक तत्व से बना हुआ शरीर है, नूर से, और वो इतना सुंदर शरीर है। 16 सूर्य जितना प्रकाश हमारे शरीर का होगा जब हम सतलोक पहुंच जाएंगे। और परमात्मा के शरीर का जो ये बंदा जल के लगावा, इतना नूर है परमेश्वर सतपुरुष के शरीर का। करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा एक रोमकूप के रोशनी के आगे फीके हैं। यानी उनका इतना नूर है, वो समर्थ है, वो सर्वशक्तिमान है, अमित औजा है। अमित औजा जिसकी शक्ति का कोई वार पार ना हो। और हम जीव हैं, आत्मा है, हम वहां हंस रूप में होंगे। हंस माने जैसे यहाँ मनुष्य कहते हैं, नर कहते हैं स्त्री और पुरुष को, तो वहां हंस कहते हैं। हंस माने जैसे यहाँ एक पक्षी का नाम हंस है जो किसी सरोवर पर होता है, वो बुगले जैसा होता है सफेद, और बुगला मच्छी खाता है, कीड़े खाता है, और वो हंस नहीं खाता।
हंस में एक और गुण है गॉड गिवन, एक गिलास दूध में एक गिलास पानी जल डाल दो, हंस के सामने रख दो, हंस उसमें से दूध पी लेगा, एक गिलास जल को छोड़ देगा। दूध और पानी जिसने छान लिया और बुराई जिसने छोड़ दी वो हंस कहलाता, वो पुण्यात्मा। अर्थात सब बुराइयों से दूर नेक आत्मा को हंस आत्मा कहते। तो वहां हंस रूप में हम होंगे और परमात्मा परम हंस है। आत्मा हंस और परमात्मा परमहंस, यानी वो परमहंस है, वो परमात्मा है, वो श्रेष्ठ आत्मा, वो श्रेष्ठ है, वो दयालु है। तो यहां गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते, उसको भगवान कहा जाता है, वो है परमात्मा। पुण्यात्माओं, ये अमृत ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है, ये सत्यनारायण कथा है। सत्यनारायण का अर्थ होता है अविनाशी परमात्मा। हम विष्णु जी को सत्यनारायण कहा करते हैं। बता, इनकी तो बहुत कम आयु है। आपने देख ली इन परमात्मा, इन भगवानों की आयु की कैलकुलेशन में भी आपने सुन लिया। और परम अक्षर ब्रह्म की कोई आयु नहीं, वो तो अजर अमर है, सृष्टि से पहले भी वही थे, उसी ने सृष्टि रची है। तो कहने का भाव ये है कि जो ये वहां पर कहते भगवान वहां है कुछ नहीं, तो वहां जाने की इनकी रुचि कैसे बनेगी जहां भगवान नहीं। अब कोई कहे कि सतलोक आश्रम वाला चलो और वहां गुरुजी है, गुरुजी नहीं है, वहां तो सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश है, ट्यूब जले हैं। अरे फिर टिंडे लेना आओगे तुम, क्या करोगे इस ट्यूब बन देखने, गुरुजी तो निराकार है। तो इनकी ये सोच समझ लो। इतनी एक एग्जाम्पल देता हूं, जो इन अज्ञानी संत, किसी की भी थ्योरी देख लो आप, किसी भी धर्म की देख लो, उनका लोकवेद दंत कथा ये बताता है कि परमात्मा निराकार है। और हमारे सदग्रंथ बताते हैं परमात्मा सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। अब जैसे एक समय, अब हम आते हैं परमात्मा साकार और निराकार पर, जो ये गलत थ्योरी बता रहे हैं परमात्मा वहां है ही नहीं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरिता वर्मा है। सरिता जी कहाँ से आई हो आप? मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले नॉर्मली अपने हिंदू समाज में जो भी भक्ति होती है देवी देवताओं की, वही सब किया करते थे, सारे व्रत वगैरह, और मैं माता की भक्ति ज़्यादा करती थी। किसी तरह मुझे संत रामपाल जी महाराज का पता लगा। मैं जहाँ रहती थी, मेरे पड़ोस में एक और रहती थी, तो उन्होंने मेरे को संत रामपाल जी महाराज के बारे में बताया। 2004 में मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली, लेकिन किसी कारणवश मैं वहाँ से फरीदाबाद से मेरे को किसी कारणवश ग्वालियर शिफ्ट होना पड़ा और मेरा वहाँ आना जाना छूट गया और मैं नहीं जा पाई वहाँ पर। सरिता जी फिर आपने क्या किया जब आप संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति छोड़ चुके थे, देव देवताओं की भक्ति करना आपने छोड़ दिया था, तो फिर उसके बाद आप किस भगवान की भक्ति कर रहे थे? संत रामपाल जी महाराज के पास तो मेरी भक्ति में छूटी गई थी जाना आना। मैं जब ग्वालियर यहाँ शिफ्ट हो गई, फिर लगभग वही नॉर्मली जो अपना जीवन होता है वो जीना शुरू किया, और लेकिन मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानी आनी शुरू हो गई और घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा खराब हो गई। बेटे की भी तबीयत खराब रहने लगी। मेरा जो बेटा है छोटा था 8 महीने का, तो उसका इलाज चला था, उसकी तबीयत उसको फिट्स पड़ते थे, तो थोड़े दिन तो उसको आराम रहा। जब मैं ग्वालियर दोबारा से शिफ्ट हो गई तो उसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगी और मेरे घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा खराब हो गई। और मेरे जो हस्बैंड है वो भी प्राइवेट नौकरी करते थे, तो उनका भी काम छूट गया। सरिता जी जैसे आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति साधना पहले ही आप छोड़ चुके थे और आपके जीवन में दुखों का पहाड़ ज्यों का त्यों टूटा हुआ था, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि फिर आपके जीवन में जो समस्याएं थी उनका समाधान कैसे हुआ? संत रामपाल जी महाराज के पास ऐसे जुड़ना हुआ, मैं ग्वालियर रहती थी, तो मेरे जो मम्मी पापा वगैरह हैं, मामा जी के बेटे के लिए लड़की देखने गए थे शिवपुरी गुना के पास। सब लोग संबंध करके वापस आ रहे थे, ऑन द स्पॉट 12 लोग एक्सीडेंट में पूरे ख़त्म हो गए। मम्मी पापा का जो बिजनेस है मैंने 5 साल संभाला
उसके बाद बस यही मतलब नॉर्मली मैं अपना जीवन जीते जीते एक दिन ऐसे ही सोच रही थी कि ये क्या जीवन है, बस घर दुकान घर दुकान। परमात्मा ने मुझे फिर से प्रेरणा की, तो मेरा मन हुआ कि मैं संत रामपाल जी महाराज के पास दोबारा से जाना चाहती हूँ। तो मेरे जो हस्बैंड है वो दिल्ली रहते थे, जॉब करते थे, तो मैंने उनको फ़ोन किया कि मैं गुरुजी के पास आना चाहती हूँ। तब मैं दोबारा से संत रामपाल जी महाराज के पास सन 2013 में दोबारा से मैं पहुंची। मैंने वहाँ पे फिर नाम दीक्षा ली। सरिता जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आपने दोबारा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, क्या जो आपके जीवन में जो कठिनाइयाँ थी, क्या उनका समाधान हुआ? जी हाँ, मेरे को बहुत राहत मिली। संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद मैंने दुकान जो मैं कर रही थी, तो मैंने अपनी अलग दुकान करी और अपने पैरों पे मेरे को गुरुजी ने खड़ा किया। संत रामपाल जी महाराज की इतनी दया हुई, आज उस छोटी सी दुकान से मैं पूरा अपना घर चला रही हूँ। और मेरे बेटे की भी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। और मेरे को 9 साल से मेरे को पाइल्स की प्रॉब्लम थी, जो कि मैं 2-3 डॉक्टरों से इलाज करा चुकी थी, और उन्होंने मेरी जीवन भर की गारंटी ली थी कि जब तक आप जीवित हो तब तक हम आपका इलाज करेंगे। मैंने 2-3 बार उनसे इलाज कराया, बहुत दवाइयाँ भी खाई, लेकिन मेरे को कोई आराम नहीं पड़ा। ग्वालियर में एक माने हुए डॉक्टर हैं, डॉक्टर पुष्कर तिवारी, जो कि जयपुर से 1 तारीख से 3 तारीख तक के लिए जयपुर में यहाँ पर ग्वालियर में डॉक्टर पेशेंट को देखने के लिए आते हैं। उन्होंने मेरी गारंटी ली थी लाइफ टाइम की कि आप जब तक जीवित हो आपका इलाज हम करेंगे। 2 बार मैंने उनसे इलाज कराया, लेकिन मेरे को कोई आराम नहीं पड़ा। संत रामपाल जी महाराज से मैंने दीक्षा ली हुई थी, तब मैंने गुरुजी को प्रार्थना लगाई और तब से मेरे को आज आराम है। आज मेरे को कम से कम 6-7 साल हो गए हैं, मेरे को कोई परेशानी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी जो बीमारी ठीक की, उसके लिए कितने पैसे लिए आपसे? कोई पैसे नहीं लिए। सरिता जी, संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये कहा जाता है कि वो बीमारी दूर करने के लिए, नशा छुड़वाने के लिए पैसे लेते हैं, तो आपसे कितने पैसे लिए संत रामपाल जी महाराज ने आपकी परेशानियों को ठीक करने के लिए? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज शास्त्र प्रमाणित सतभक्ति विधि बताते हैं, जो कि मर्यादा में रहकर करने से सभी प्रकार के रोग कष्ट अपने आप सही हो जाते हैं। उनके मंत्रों में इतनी पावर है कि अगर मर्यादा में रहकर की जाए तो कैसी भी लाइलाज बीमारी हो वो जड़ से खत्म हो जाती है। और क्या क्या लाभ मिले आपको? मेरा बेटा जो कि 8 महीने का था, तो उसको दोहरे पड़ते थे, तो ग्वालियर के बहुत अच्छे एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर लवलेकर, उनके पास उसका ट्रीटमेंट चला था 3 साल। तब तो वो ठीक था, 12 साल के बाद उसको दोबारा से फिर वही परेशानी होने लगी थी। डॉक्टर के पास उसको दिखाया तो उसकी समस्या और ज़्यादा बढ़ गई थी, जो कि महीने में पढ़ते थे तो उसको रोज पढ़ने लगे और पूरे दिन में कई बार पढ़ने लगे। तब मैंने संत रामपाल जी महाराज को मैंने प्रार्थना लगाई, आज वो गुरुजी की दया से बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा ये भी कि मेरे पैरों में बहुत दिक्कत थी, एड़ियों की हड्डी जो है डॉक्टर ने बढ़ी हुई बताई थी। ग्वालियर के माने हुए डॉक्टर हैं डॉक्टर सुनील अग्रवाल, उनसे मैं 2-3 बार ट्रीटमेंट करा चुकी हूँ। उन्होंने कहा था आपके पैरों की एड़ियों की हड्डियां बढ़ गई हैं, इस वजह से मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता था। थोड़ा सा भी उठ के मैं बैठ के जब चलती थी तो ठीक से चल नहीं पाती थी। तो आज मैं संत रामपाल जी महाराज से जब से मैंने दीक्षा ली है, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे कोई पैरों में मेरे कोई दर्द नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज की इतनी दया हुई है कि छोटी सी दुकान है मेरी और गुरुजी की दया से बहुत अच्छी चलती है, और आज मैंने 7 लाख रुपए का फ्लैट भी ले लिया है। संत रामपाल जी महाराज से आपको इतने सारे लाभ मिले हैं, लेकिन जब हम सांसारिक रूप से लोगों की दयनीय स्थिति देखते हैं तो ये समझना और लोगों का विश्वास कर पाना ये मुश्किल है कि एक संत से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको आर्थिक लाभ भी मिलेगा, आपको शारीरिक लाभ भी मिलेगा। जब दवाइयाँ काम करना बंद कर देती है, वो दवाइयाँ भी काम करना शुरू कर देती है, आपके सारे रोग दूर हो जाते हैं। लोग इस बात पे विश्वास कैसे करेंगे? देखिए, वो तो संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने पे ही आपको पता लगेगा, क्योंकि उनके पास जो शास्त्र विधि है, जो शास्त्र अनुकूल भक्ति वो बताते हैं, उन मंत्रों में और उस भक्ति में इतनी पावर है जो कि किसी में नहीं है। हम औरों की भक्ति तो करते हैं, लेकिन वो शास्त्र अनुकूल ना होने की वजह से थोड़े दिन तो हमें लाभ मिलता है, और वो लाभ भी हमें इसलिए मिलता है जो हमारे पूर्व जन्म की भक्ति की कमाई है। लेकिन हम ऐसा सोच लेते हैं कि हम जो ये कर रहे हैं उसी से हमें लाभ हो रहा है। वो थोड़े दिन के लिए आराम मिलता है, फिर वही घर में परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की जो भक्ति है वो शास्त्र प्रमाणित है, और अगर हम मर्यादा में रहकर करेंगे तो हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आएगा। तो सरिता जी, आज के दिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज के टीवी चैनलों पे, बहुत सारे टीवी चैनलों पे सत्संग आते हैं। उन सत्संग में नीचे पीले रंग की पट्टी चलती है, उस पे आश्रम के मोबाइल नंबर दिए हुए हैं। आप जहां भी रहते हैं उस जगह पे आप उनको फोन करके आप नामदान केंद्र का पता लगा सकते हैं और वहां से नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी धन्यवाद। जी सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी